बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत सारे ऑपरेटर्स है इसके अंदर और ये आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे क्योंकि ये आपको शॉर्टकट्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, सो थोड़े से इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो ध्यान देना इनकी ओर। ठीक है, सो असाइनमेंट ऑपरेटर्स कैसे होते हैं, क्यों यूज़ किए जाते हैं और इनका प्रॉपर यूज़ कैसे करना है, ये आपको यहाँ पर मैं बताने वाली हूँ। तो पहला जो असाइनमेंट ऑपरेटर है आप लोगों का, ये है इक्वल टू का साइन, जो हम डेली यूज़ में यूज़ करते हैं ना, इक्वल टू का साइन, वो है। तो ये क्या करता है, this is called as the assignment operator and it is used to assign the value that is on the right hand side to the variable that is on the left hand side। मतलब इसके राइट हैंड साइड में जो वैल्यू रहेगी वो इसके लेफ्ट हैंड साइड के वेरिएबल के अंदर स्टोर की जाएगी, उसको असाइन की जाएगी। ठीक है, सो एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने आपको दिया है कि अगर मैं लिखती हूँ a इज़ इक्वल्स टू 20, तो 20 ये जो वैल्यू है ये a नाम के वेरिएबल को असाइन की जाएगी। मतलब a अभी क्या वैल्यू होल्ड करेगा, 20 ये जो वैल्यू है ये होल्ड करके रखेगा a वेरिएबल। ठीक है, या फिर दूसरा एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दिया है, अगर मैं ऐसा लिखती हूँ ऐड इज इक्वल्स टू num1 प्लस num2, ऐड इज इक्वल्स टू num1 प्लस num2, तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, num1 के अंदर जो वैल्यू है और num2 के अंदर जो वैल्यू है इनकी एडिशन की जाएगी और वो जो वैल्यू है वो ऐड नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर की जाएगी, उसको ये वैल्यू असाइन की जाएगी। ठीक है, इसलिए मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में भी बताया था कि जनरल मैथ्स के अंदर हम क्या करते हैं, c इज इक्वल्स टू वहाँ पर हम क्या करते हैं, लेट मी चेंज द कलर। जनरल मैथ्स के अंदर हम कैसे लिखते हैं, a प्लस बी इक्वल्स टू c, ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, लेकिन हम जनरल मैथ्स की बात करें, लेकिन अगर हम यहाँ पर प्रोग्रामिंग की बात करते हैं, सी लैंग्वेज या फिर कोई भी प्रोग्रामिंग की बात करते हैं, तो वहाँ पर हमेशा कैसे लिखा जाता है, जिसके अंदर आप लोगों को वैल्यू स्टोर करनी है वो इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में आएगा हमेशा के लिए। जिसके अंदर वैल्यू या फिर रिजल्ट स्टोर करना है वो इक्वल टू जो ऑपरेटर है, मतलब असाइनमेंट जो ऑपरेटर है उसके लेफ्ट हैंड साइड में आएगा। तो अगर आप लोगों को a मल्टीप्लाई b की वैल्यू जो है वो आप लोगों को c के अंदर स्टोर करनी है, या फिर a मल्टीप्लाई b, ठीक है, b, तो a मल्टीप्लाई b की जो वैल्यू है वो अगर आप लोगों को c के अंदर स्टोर करनी है तो आपको एक्सप्रेशन ऐसा लिखना पड़ेगा, ना कि ऐसा कुछ लिखना है। ठीक है, सो असाइनमेंट ऑपरेटर कोई भी लैंग्वेज, अभी आप अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात देखते हो तो हर एक लैंग्वेज में आप लोगों को अभी ऐसे ही लिखना है। ठीक है, ऐसे ही आप लोगों को लिखना है, c इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लिकेशन b। ठीक है, ताकि क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड में जो वैल्यू है वो लेफ्ट हैंड साइड में जो वेरिएबल है उसको असाइन की जाने वाली है। ठीक है, अभी नेक्स्ट जो ऑपरेटर है वो क्या है, प्लस इक्वल्स टू, प्लस का साइन है और इक्वल टू का साइन है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इंक्रीमेंट्स एंड देन असाइन। ये क्या करता है, पहले इंक्रीमेंट कर देता है वैल्यू को और फिर लेफ्ट हैंड साइड में जो वेरिएबल है उसको असाइन करता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ c इंक्रीमेंट्स एंड देन असाइन ऑपरेटर, या फिर c प्लस इक्वल्स टू a, ऐसा अगर मैं लिखती हूँ तो ये क्या करेगा, c प्लस a करेगा और इसकी जो वैल्यू है वो c के अंदर फिर से स्टोर करेगा। ठीक है, आप c प्लस इक्वल्स टू a ऐसा लिखो या फिर c इक्वल्स टू c प्लस a ऐसा लिखो, दोनों इक्विवेलेंट है, दोनों की दोनों जो है वो एक ही रिजल्ट आप लोगों को देने वाले हैं। ठीक है, c प्लस इक्वल्स टू a लिखा तो उसका मतलब क्या होने वाला है, c इज इक्वल्स टू c प्लस a। ठीक है, मतलब c और a की एडिशन करो और उसकी जो वैल्यू है वो c के अंदर फिर से स्टोर कर दो। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट ऑपरेटर क्या है, वहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है माइनस का साइन है और इक्वल टू का साइन है, तो माइनस क्या करता है, डिक्रीमेंट कर देता है। सो दिस विल फर्स्ट डिक्रीमेंट एंड देन असाइन द वैल्यू टू द लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल। ओके, सो अगर यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं c माइनस इक्वल्स टू a, तो हम यहाँ पर क्या होने वाला है, c माइनस इक्वल्स टू a, मतलब क्या होगा, c माइनस a किया जाएगा और उसकी जो वैल्यू है वो c के अंदर डाल दी जाएगी। वही मैंने यहाँ पर बताया, देखो c इक्वल्स टू c माइनस a, मतलब c माइनस a किया जाएगा और उसकी जो वैल्यू है वो फिर से c के अंदर स्टोर की जाने वाली है। ठीक है, थर्ड
एंड इक्वल टू, तो ये क्या करने वाला है, इट विल फर्स्ट मल्टीप्लाई एंड देन इट विल असाइन द वैल्यू टू द वेरिएबल दैट इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अगर इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं तो c मल्टीप्लाई इक्वल्स टू a अगर हम कहते हैं तो ये क्या करने वाला है, c इज इक्वल्स टू c मल्टीप्लिकेशन बाय a, मतलब c को अगर हम a से मल्टीप्लाई करते हैं और उसकी वैल्यू जो है वो अगर हम c के अंदर डालते हैं तो दैट विल बी इक्विवेलेंट टू c मल्टीप्लाई इक्वल टू a। ओके, देन नेक्स्ट जो ऑपरेटर हमारा यहाँ पर है वो क्या है, डिवाइड्स एंड असाइन। वो क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है और फिर असाइन कर रहा है। ठीक है, सो यहाँ पर कैसे होने वाला है, अगर हम लिखते हैं c डिवाइड इक्वल्स टू a, तो ये क्या करने वाला है, c इज इक्वल्स टू c डिवाइड बाय a। ठीक है, तो ये क्या रहेगा, इसका इक्विवेलेंट रहेगा। एक तो ऐसे लिखो c डिवाइड इक्वल्स टू a, या फिर c इज इक्वल्स टू c डिवाइड बाय a ऐसे लिखो। ठीक है, दोनों भी सेम ही मीनिंग है उनके। देन नेक्स्ट जो ऑपरेटर है वो क्या है, परसेंटेज का सिंबल है और इक्वल टू लिखा हुआ है। तो ये क्या करना है, परसेंटेज का सिंबल क्यों यूज़ किया जाता है अभी हम लोगों को पता है, क्योंकि हम लोगों ने अरिथमेटिक ऑपरेटर जो है वो यूज़ किए हैं। बेसिकली यहाँ पर क्या किया जा रहा है, अरिथमेटिक ऑपरेटर जो है उनको असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, सो मॉड्यूलस ऑपरेटर भी हम लोगों ने अरिथमेटिक के अंदर देखा है। तो ये क्या करेगा, पहले मॉड्यूलस लेगा और उसके बाद उसकी जो भी वैल्यू है वो लेफ्ट हैंड साइड में जो वेरिएबल है उसके अंदर असाइन करेगा। तो अगर हम यहाँ पर लिखते हैं कि c मॉड्यूलस इक्वल्स टू a, तो इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, c इज इक्वल्स टू c मॉड a। ठीक है, सो ये सारे ऑपरेटर्स हम लोगों ने देखे। इसके अंदर क्या किया गया था, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को असाइनमेंट ऑपरेटर्स के साथ कंबाइन किया गया था। ठीक है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एंड मॉड्यूलस ये जो थे ये थे हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, और साथ में इनको कंबाइन किया गया था असाइनमेंट ऑपरेटर्स के साथ, और फिर बनाए गए थे हमारे नए वाले असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ठीक है, अभी नेक्स्ट जो ऑपरेटर है वो देखते हैं। ये क्या है, लेफ्ट शिफ्ट वाला ऑपरेटर है हमारा, बाइनरी लेफ्ट शिफ्ट वाला ऑपरेटर है जो हमने पिछले वाले वीडियो के अंदर देखा था। ठीक है, सो बाइनरी लेफ्ट शिफ्ट वाला ऑपरेटर है और उसको असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ कंबाइन कर दिया है। ठीक है, सो इसको क्या कहा जाएगा, लेफ्ट शिफ्ट एंड देन असाइन। ये क्या करेगा, सबसे पहले लेफ्ट शिफ्ट करेगा उसको जितना नंबर दिया हुआ है उससे, और फिर वो लेफ्ट हैंड साइड में जो वेरिएबल है उसके अंदर उसकी जो वैल्यू है उसको असाइन कर देगा। जैसे कि यहाँ पर अगर शिफ्ट इक्वल्स टू 2, तो क्या किया जाएगा, c की जो वैल्यू है वो 2 बिट्स से लेफ्ट हैंड साइड में मूव की जाएगी, और जो आंसर आपको मिलने वाला है वो फिर से c के अंदर ही स्टोर किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो ऑपरेटर है आपका वो क्या है, राइट शिफ्ट वाला है, और उसके साथ फिर से असाइनमेंट ऑपरेटर को कंबाइन कर दिया है। तो ये क्या करेगा, पहले राइट शिफ्ट करेगा और फिर उसको असाइन करेगा। तो अगर मैं एज एन एग्जांपल यहाँ पर कहती हूँ c राइट शिफ्ट इक्वल्स टू 2, तो c की जो वैल्यू है उसको बीट में कन्वर्ट किया जाएगा, मतलब बाइनरी में, और उसकी जो वैल्यू है वो 2 बिट्स से राइट में शिफ्ट की जाएगी, और उसके बाद जो रिज़ल्ट आपको मिलने वाला है वो रिज़ल्ट आपका c के अंदर स्टोर किया जाएगा। ठीक है, सो ये हमारा लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर को फिर से यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ कंबाइन कर दिया, तो ये 2 ऑपरेटर यहाँ पर बन गए। नेक्स्ट जो ऑपरेटर यहाँ पर बन रहे हैं वो क्या है, एंड, जो आपका बाइनरी एंड था वो, और उसको असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ मिला दिया है। फिर एक्सऑर ऑपरेटर जो था, बाइनरी एक्सऑर ऑपरेटर, उसको फिर से आपका असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ मिला दिया है, और बीट वाइज बाइनरी और जो था उसको फिर से हमारा यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ मिला दिया है। तो ये क्या करेगा, पहला जो ऑपरेटर है वो हमारा है बीट वाइज एंड इक्वल्स टू का सिंबल। ठीक है, सो ये क्या करने वाला है, बीट वाइज एंड करेगा, उसके बाद ये क्या करेगा, वैल्यू जो मिल रही है उसको असाइन कर देगा। सो अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ c बीट वाइज एंड इक्वल्स टू 2, तो क्या होने वाला है, c इज इक्वल्स टू c बीट वाइज एंड 2, मतलब c को 2 के साथ बीट वाइज एंड किया जाएगा, और उसके बाद जो भी वैल्यू आप लोगों को मिल रही है उसको c के अंदर फिर से स्टोर किया जाएगा। देन सेकेंड लास्ट वाला ऑपरेटर मैंने आपको बताया वो है बीट वाइज एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर, और फिर असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ये क्या करेगा, पहले फंक्शन परफॉर्म करेगा बीट वाइज एक्सक्लूसिव और का, और उसके बाद जो वैल्यू आपको मिल रही है वो फिर से लेफ्ट हैंड साइड में जो वेरिएबल है उसके अंदर स्टोर कर देगा।
ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे कहती हूँ सी बिट वाइज एक्सक्लूसिव और 2 इक्वल्स टू 2, तो ऐसा अगर मैं कहती हूँ तो ये क्या होगा, ये इक्विवेलेंट हो जाएगा सी इज इक्वल्स टू सी बिट वाइज एक्सक्लूसिव और 2। ठीक है। सो सी को 2 के साथ बिट वाइज एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा और जो भी रिजल्ट मिलने वाला है वो सी के अंदर फिर से स्टोर किया जाएगा। अभी लास्ट वाला जो ऑपरेटर है वो कौन सा है, बिट वाइज इंक्लूसिव और। अभी बिट वाइज इंक्लूसिव और करेगा, फिर वो क्या करेगा, असाइनमेंट ऑपरेटर परफॉर्म करेगा। ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पर कहती हूँ सी बिट वाइज इंक्लूसिव और इक्वल्स टू 2, तो ये इक्विवेलेंट हो जाएगा आपका सी इज इक्वल्स टू सी बिट वाइज इंक्लूसिव और 2 के। ठीक है, मतलब पहले सी और 2 दोनों के बीच में बिट वाइज इंक्लूसिव और का ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा और जो रिजल्ट मिल रहा है वो लेफ्ट हैंड साइड में जो वेरिएबल है आपका, फिलहाल तो यहाँ पर सी है तो सी के अंदर इसको स्टोर किया जाएगा। ठीक है। सो यहाँ पर आप लोगों का असाइनमेंट ऑपरेटर जो है वो कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाता है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज, विल स्टॉप हियर।